हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल एमजे हेल्थ केयर में। तो आज हम बात करने वाले हैं आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे घटाएंगे। बहुत से लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते तो हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि असल में ये होता क्या है। आपको बता दें कि कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फ़ैट होता है जो खून में मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर बहुत से कार्यों के लिए ज़िम्मेदार होता है, जैसे सेल्स को लचीला बनाए रखना और विटामिन डी के संश्लेषण आदि के लिए। ज्ञात हो कि ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एलडीएल और दूसरा होता है एचडीएल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रक्त धमनियों में बाधा उत्पन्न कर हृदय को नुकसान पहुंचाता है, जबकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आपके दिल का ख्याल रखने का कार्य करता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण केवल खराब जीवन शैली या बेकार खान पान ही नहीं, बल्कि इसके लिए फैमिली हिस्ट्री भी जिम्मेदार होती है। लेकिन स्वस्थ भोजन, हल्की एक्सरसाइज और जीवन शैली में बदलाव के ज़रिए इससे राहत पाई जाती है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल घटने में सहायता मिलेगी। तो जिसमें कि नंबर 1 है हल्दी। घर से चींटियों को भगाना हो या फिर चोट को जल्दी ठीक करना हो, इन सभी कार्यों में हल्दी का उपयोग किया जाता है। उसी तरह यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कार्य भी करती है। दरअसल हल्दी के अंदर पाए जाने वाले तत्व रक्त की धमनियों से कोलेस्ट्रॉल हटाने का कार्य करते हैं। इसके लिए आप चाहें तो हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, या फिर आप सुबह सुबह गर्म पानी के साथ आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। नंबर 2 है ग्रीन टी या ग्रीन टी कैप्सूल। आजकल के समय में वज़न कम करने से लेकर मेटाबॉलिज्म बेहतर बनाने तक के लिए ग्रीन टी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हाल ही में हुई एक रिसर्च बताती है कि ग्रीन टी के अंदर पाए जाने वाला तत्व बैड कोलेस्ट्रॉल को तेज़ी से कम करने का कार्य करता है। अगर आपको इसका स्वाद पसंद नहीं आता है तो आप ग्रीन टी कैप्सूल का भी सेवन कर सकते हैं। नंबर 4 है लहसुन। लहसुन को पहले के समय में बहुत सी बीमारियों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वही मॉडर्न जनरेशन के लोगों के लिए ये कोलेस्ट्रॉल कम करने का एक बेहतरीन तरीका भी है, लेकिन इसके लिए आपको सुबह के समय या रात को सोने पहले इसे कच्चा खाना होगा। दरअसल इसके अंदर एलिसन पाया जाता है जो कुल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में सक्षम होता है। नंबर 5 है अलसी का पाउडर। अलसी के बीज या फ्लैक्स सीड आपकी पाचन क्रिया से लेकर आपके हृदय के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। इसके अंदर लिनोलेनिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। यह आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पर सीधा वार कर इसे कम करता है। ऐसे में आप इसका सेवन दूध या गर्म पानी के साथ कर सकते हैं। इसके लिए आप अलसी के बीज के पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 6 फ़िश ऑयल या कैप्सूल। फ़िश ऑयल को ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। आपको बता दें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने का कार्य करता है। इसके लिए आप फ़िश का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि लैक, सैल्मन, ट्राउट, ये आदि फ़िशें आती हैं। अब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दुखी मत होए, आप फ़िश ऑयल के 100 mg कैप्सूल का भी सेवन कर सकते हैं। अगला है धनिया। सूखा धनिया या कोरिएंडर का इस्तेमाल अक्सर बहुत से पकवानों में किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इसके फ़ायदे और इसके पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, फोलिक एसिड और कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये तत्व बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। अगर आप धनिया का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप रोज़ाना 1 चम्मच धनिया या धनिया का पाउडर 2 मिनट तक पानी में उबालें और फिर इसे पिएं। ये उपाय बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काम आता है। अगला है आंवला। आंवले के फ़ायदे बालों को ही नहीं बल्कि हृदय पर भी देखे जाते हैं। दरअसल आंवले के अंदर अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कार्य करते हैं। आप चाहें तो इसके लिए ताज़े आंवले का सेवन कर सकते हैं, या फिर 1 चम्मच पाउडर गुनगुने पानी में डालकर पिएं। यह आपके हृदय की समस्याओं से आपको बचाए रखेगा। नेक्स्ट है सेब का सिरका।
सेब का सिरका कोलेस्ट्रॉल समेत कई समस्याओं का अंत करने में सक्षम है। इसके लिए आप 1 चम्मच सेब का सिरका लें और इसे पानी में अच्छी तरह मिलाकर पिएं। इससे आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी हल होगी और आप सेहतमंद रहेंगे। साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी और भी हैं, जैसे कि जिन पदार्थों में एक्स्ट्रा फाइबर पाया जाता है वो भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में मददगार साबित होंगे। नाशपाती, काजू, पीनट्स, नारियल, इन सब में हाई फाइबर पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई हुई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर।